मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला आपको बताते हैं। केंद्र की मोदी सरकार अगले 1.5 साल में बम्पर नौकरियां देने जा रही है। इस दौरान सरकार की 10 लाख लोगों को भर्ती करने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये ऐलान किया। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बिल्कुल ही सही सुना आपने। दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल की नई भर्ती आ चुकी है। अगर आप भी कक्षा 8वीं 10वीं 12वीं पास हैं, सरकारी हॉस्पिटल भर्ती में नौकरी करना चाहते हैं तो आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी। बिना परीक्षा सरकारी हॉस्पिटल भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भर्ती ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। सभी महिला और पुरुष यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए भर्ती आ चुकी है। अगर आप कक्षा 8वीं 10वीं 12वीं पास हैं तो हॉस्पिटल के अंदर आपका पद है वो अलग अलग पदों के ऊपर सरकारी नौकरी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो अपने गांव में सरकारी हॉस्पिटल है, वहां पे आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। अब दोस्तों इस भर्तियों के लिए फॉर्म किस प्रकार से भरना है, आवेदन करने के लिए आपके पास में क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या आवेदन करने की प्रक्रिया, साथ ही साथ क्या क्या पात्रता रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, सरकारी हॉस्पिटल वैकेंसी के अंदर आप लोगों का यहाँ पर काम है, यहाँ पर पर्ची काटना होगा, यानी कि काउंटर के ऊपर बैठ के आपको यहाँ पर पर्ची काटने का, डिटेल चेकिंग करने का, ये आपका यहाँ पे काम रहने वाला है। जिसमें आपको सैलरी है वो भी 25,000 से लेकर 50,000 रुपये तक आपको दी जाएगी। अब दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल भर्ती में आवेदन किस प्रकार से करना है और इसमें आवेदन करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म है वो किस प्रकार से अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों भाई और बहनों, आज की इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो के अंदर पूरी जानकारी आपको बता दी जाएगी। अगर आप भी बेरोजगार हैं, महिला पुरुष हैं, तो सरकारी हॉस्पिटल भर्ती के लिए आप किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए अपने गांव में बम्पर नौकरी आई है, जिसमें आप लोगों का आवेदन करने का प्रोसेस है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर। और इसमें आवेदन करने की आपकी एज लिमिट है वो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, तभी आप सरकारी हॉस्पिटल भर्ती के लिए फॉर्म भर पाओगे। अब दोस्तों इसमें आवेदन करने के लिए आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी। आपको यहाँ पर मेरिट के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट के आधार पर ही आपको यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा, जिसमें ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके यहाँ पर आप ऑनलाइन तरीके से फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल भर्ती के लिए फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट क्या रहने वाली है और इसमें आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो क्या क्या रहने वाली है, तो आज की इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में पूरा प्रमाण जानकारी मैं आप लोगों को देने की सोच रहा हूं। सबसे पहले वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अभी चलते हैं सबसे पहले आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल भर्ती में पर्चे काटने की आप सभी को जॉब मिलने वाली है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो सरकारी हॉस्पिटल भर्ती में रजिस्टर अकाउंट पर आपको ओपीडी पर्ची काउंटर पर आपका काम रहने वाला है। यानी कि दोस्तों पर्ची काउंटर पर आपको यहाँ पर क्लर्क की पद पर यहाँ पे आप सभी को जॉब मिलने वाली है। अगर आप सरकारी हॉस्पिटल भर्ती में नौकरी करने की सोच रहे हैं तो मरीजों का नाम, उम्र, बीमारी और डॉक्टर की जानकारी कंप्यूटर की दर्ज पर आपको काम मिलने वाला है। अब दोस्तों ये जॉब किन किन लोगों को मिलेगी, इसमें आवेदन किस प्रकार से करना है, पूरा प्रोसेस आप सभी को बता दिया जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मरीजों का डिटेल चेकिंग के पद पर आपको जॉब मिलने वाली है और इसमें डॉक्टर का विभाग के अनुसार पर्ची तैयार की जाएगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर रिकॉर्ड मैनेज करना होगा, आपको यहाँ पर केस अकाउंट पर फीस लेना होगा। ये सभी महिला और पुरुष दोनों का यहाँ पर काम रहने वाला है। अब दोस्तों इसमें आपको जॉब है वो भी अच्छी मिल जाएगी, जिसमें आपको सैलरी है वो भी अच्छी मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात है इस भर्ती के लिए आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो दोस्तों भाई और बहनों, आज के इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। अगर आप यहाँ पर जैसे कि सरकारी हॉस्पिटल के अंदर नौकरी करते हैं तो आपको स्वास्थ्य विभाग यानी कि स्वास्थ्य विभाग सरकारी अस्पताल भर्ती के लिए टोटल पद हैं वो यहाँ पर पर्ची ऑपरेटर के पद, कंप्यूटर क्लर्क के पद आप सभी को मिलने वाले हैं। ठीक है। अब दोस्तों इस भर्ती के लिए यहाँ पर कुल पद हैं वो अभी तक घोषित नहीं किया गया है। करीबन मैं आपको बता देता हूँ कि 1 लाख से प्लस ऑल इंडिया पद रहने वाले हैं। जैसे कि 1 लाख से प्लस यहाँ पर पद हैं वो खाली रहने वाले हैं, जिसमें कार्यस्थल, जिला स्वास्थ्य, सामुदायिक और स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदि, यानी कि इस पदों पे आप सभी को जॉब मिल सकती है। अब दोस्तों इस भर्ती की योग्यता की बात की जाए, यानी कि इस भर्ती के लिए आपकी योग्यता क्या चाहिए, तो दोस्तों
सरकारी अस्पताल भर्ती कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी पाने के लिए आप लोगों की योग्यताएं वो यहाँ पर आपकी कक्षा 10वीं कम से कम उम्मीदवारों के लिए 10वीं से लेकर 12वीं पास होनी चाहिए। यानी कि इसमें कुछ राज्यों के लिए यहाँ पर योग्यताएं कक्षा 8वीं बताई गई थी, लेकिन अब कुछ राज्यों के लिए यहाँ पर इसकी योग्यता 12वीं पास रहने वाली है। यानी कि कुछ राज्यों में स्नातक भी ग्रेजुएशन आपकी पास होनी चाहिए, तभी आप इस भर्तियों के लिए फॉर्म है वो भर सकते हैं। बाकी दोस्तों थर्ड नंबर पर आप देख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पर कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान भी आपको अनिवार्य होना चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर का ज्ञान भी आपके पास में कंप्लीट होना चाहिए। अब दोस्तों इस भर्ती में फॉर्म कैसे भरना है पूरा प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा, उससे पहले वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। MS वर्ड सरकारी हॉस्पिटल की यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश से टाइपिंग आपको यहाँ पर जल्दी से जल्दी आना चाहिए, और कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट भी DCA आदि फायदेमंद करेगा। यानी कि आपको यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों का यहाँ पर नॉलेज भी होना चाहिए। अब दोस्तों इस भर्ती के लिए आपकी एज लिमिट क्या हो गई, यानी कि सरकारी हॉस्पिटल भर्ती में आवेदन करने की आपकी जो एज लिमिट है वो यहाँ पर मैक्सिमम 18 वर्ष से लेकर अधिकतम यहाँ पर आपकी 40 वर्ष के बीच में रहने वाली है, जिसमें महिला भी आवेदन कर सकते हैं, पुरुष भी आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आरक्षित वर्ग नियमों के अनुसार इसमें आयु की छूट भी आपको मिलेगी, जैसे कि इसमें आयु की जितनी छूट होगी वो आपको दी जाएगी। बाकी दोस्तों इसमें आवेदन करने के लिए सरकारी हॉस्पिटल भर्ती में आपका यहाँ पर यानी कि आपका काम है वो भी अच्छा मिलेगा, और इसमें सैलरी है वो कितनी मिलेगी चलिए आपको बता देते हैं। अब दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल भर्ती में आपका काम है यहाँ पर काउंटर के पद पर आपका काम मिलने वाला है, जिसमें आपको वेतन है वो यहाँ पर प्राथमिक वेतन 15,000 से लेकर 30,000 रुपये तक आपको प्रति महीना वेतन भी दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों सभी राज्य सरकार की तरफ से आपका वेतन भी बढ़ा दिया जाएगा। ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए ये भर्ती मिलेगी। अब दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल भर्ती में और कौन कौन से अन्य लाभ हैं जिसके अनुसार आप फायदे ले सकते हैं, जैसे कि सरकारी हॉस्पिटल वैकेंसी में अगर आप नौकरी लेते हैं तो इसमें आपको मेडिकल सुविधा भी मिलेगी, यात्रा भत्ता भी मिलेगा DA पर, पेंशन योजना स्थानीय पदों पर आपको स्थायी पदों पर मिलने वाली है, प्रमोशन की संभावना भी आपको मिलेगी, सालाना यहाँ पर एंट्रीकेट भी दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपको फ़ायदे हैं वो काफ़ी ज़्यादा भी मिलेंगे। अब दोस्तों इस भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया की बात करें, जैसे कि इसमें चयन प्रक्रिया क्या क्या रहने वाली है, तो दोस्तों भाई और बहनों इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। सभी महिला और पुरुषों के लिए ये भर्ती सबसे बड़ी है, इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। अब दोस्तों इस भर्ती में आपकी लिखित परीक्षा, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान और बेसिक हिंदी और इंग्लिश का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर सेकंड नंबर आप देख सकते हैं टाइपिंग टेस्ट, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड जांच की जाएगी, यानी कि इसमें आपको लिखावटी की जो स्पीड है टाइपिंग की वो किस आधार पर है, कितनी स्पीड से है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर पर्सनल इंटरव्यू या लिस्ट यानी कि काउंसलिंग और कंप्यूटर वेरीफाई सभी प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। यानी कि इस प्रकार से आपको यहाँ पर आवेदन करने का पहला प्रोसेस भी मांगा जाएगा। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है सरकारी हॉस्पिटल में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो इसमें ज़रूरी दस्तावेज कौन कौन से चाहिए। फॉर्म भरने के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इस भर्ती में आपकी परीक्षा तो नहीं होने वाली है। काफ़ी राज्यों में और कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें परीक्षा हो सकती है, लेकिन जैसे कि मैं आपको बता दूं इसमें जो ज़रूरी दस्तावेज है आधार कार्ड हो गया, 10वीं 12वीं पास है तो आपकी मार्कशीट हो गई, या फिर अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट हो गया, कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट हो गया, पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो गई, निवासी प्रमाण पत्र हो गए। इसके अलावा भी यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र हो गए, यहाँ पर अनुभवी प्रमाण पत्र, क्योंकि आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी ऑनलाइन तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, अब सबसे बड़ी बात है दोस्तों इसमें दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अधिकारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। वहाँ पर जैसे ही अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करने का फॉर्म भी मिल पाएगा। अब दोस्तों इसमें आपके ज़रूरी दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। इसमें दोस्तों फीस अगर आपके मांगी हुई है तो इसमें ऑनलाइन तरीके से आप जमा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों फॉर्म भरने के लास्ट स्टेप है, यहाँ पर आपको फॉर्म सबमिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको प्रिय निकाल देना है, यानी कि सबमिट ऑप्शन करें और उसका प्रिय है वो आपको निकाल देना है, प्रिंट आपको निकाल देना है, ठीक है, जिससे कि आपका वो ये फॉर्म है आगे भी कभी कभी काम आ सकता है। अब दोस्तों इसमें
जो सेकंड तरीका है यहाँ पर ऑफलाइन आवेदन कैसे करें। तो स्वास्थ्य विभाग सरकारी अस्पताल फॉर्म भरें, यहाँ पर पूरी जानकारी आपको मिलेगी, जरूरी दस्तावेज लगाए, निर्धारित पते और फॉर्म भी जमा कर सकते हैं, जिसमें ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें आवेदन करने की जो तिथियाँ हैं, जैसे कि आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट क्या है, आवेदन कैसे करें। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर भर्तियाँ कुछ 2025 की बताई जा रही हैं, लेकिन 2025 चला गया, लेकिन अब 2025 की नई भर्तियाँ रहने वाली है, क्योंकि अब 2026 के महीने में जो ये भर्तियां हैं ये आप लोगों की काम की है, जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें आवेदन करने के लिए आपको गवर्नमेंट जॉब के अधिकारी वेबसाइट पर विजिट करके वहां पर आपको फॉर्म भरना होगा। तो यहाँ पर आप घर बैठे भी आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप अपने मोबाइल के अंदर अभी के अभी तुरंत फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म बिल्कुल सही तरीके से भरना है, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था। तो फॉर्म है वो आपके मोबाइल के अंदर ही अप्लाई किया जाएगा। ऑनलाइन तरीके से आप फॉर्म भरते तो भी अच्छी बात है, जिसमें नाम हो गया, वेबसाइट हो गया, इसके अलावा आपके जो भी प्रोसेस हैं, पात्रता हैं, वो सारे आपको डिटेल्स क्लिक करके यहाँ पे आवेदन करना होगा। और इसके बाद दोस्तों लास्ट में यहाँ पर पोस्ट कमेंट के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, जैसे कि सेव माई नेम, ईमेल एंड वेबसाइट इन दिस प्रोसेस फॉर द नेक्स्ट टाइम कमेंट, यानी कि इस प्रकार से आपको आवेदन कर देना है। यहाँ पर आपको पोस्ट कमेंट का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस प्रकार का जो इंटरफेस दिख रहा है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करके यहाँ पर आवेदन कर देना, ठीक है। अब दोस्तों इस प्रकार से अगर आप सरकारी हॉस्पिटल भर्ती के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको अधिकारी वेबसाइट को विजिट करना है, जो हमारे वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर जाके आप सभी को मिल जाएगी।